Hi guys, in today's video we are going to discuss about classification of crystal system. Classification of crystal system. Crystal systems या crystals are classified into 7 categories. Depends upon किसके ऊपर डिपेंड करती है जो 7 कैटेगरीज होती है वो एज लेंथ पे एंड इंटरफेशियल एंगल पे। इन दोनों के आधार पर क्रिस्टल को 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो देखिए, जैसे ये अपन ने एक यूनिट सेल ली है, यूनिट सेल है जिसके अंदर ये वाली जो एज लेंथ है इसको अपन ने क्या नाम दे दिया ए, ये इस वाली को बी और ये वाली एज लेंथ है इसको सी नाम दिया है। इसके अंदर ये वाला एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये क्या है इंटरफेशियल एंगल है, मीन्स दो फेस के बीच का एंगल है, मीन्स ये फेस और ये नीचे वाली फेस दोनों के बीच के एंगल है। तो ये सारे के सारे क्या है इंटरफेशियल एंगल। जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, इसको लर्न कैसे करना है, सी टी ओ आर एच एम टी, इन सब के फर्स्ट जो वर्ड है वो अपने को याद रखना है। तो फर्स्ट वर्ड है वो याद रखना है सी टी ओ आर एच एम टी, इनका फर्स्ट वर्ड अपने को याद रखना है। सी से क्या होगा, अपना क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होगा, फर्स्ट क्यूबिक, ठीक है। टी से टेट्रागोनल, टी का मीन्स टेट्रागोनल। ओ का ऑर्थो रोम्बिक, ऑर्थो रोम्बिक। आर का रोम्बोहेड्रल, एच का हेक्सागोनल, एम का मोनोक्लिनिक एंड टी का ट्राइक्लिनिक। अब देखिए इस पूरी टेबल को कैसे लर्न रखना है, कैसे याद करना है और किस तरीके से इसको बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे क्रिस्टल सिस्टम, मीन्स जितने क्रिस्टल सिस्टम अपने 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया तो सातों के सातों के नाम लिख लेंगे। सबसे पहले अपन इसके फर्स्ट नेम लिखेंगे जो अपन ने अभी पढ़ा है, CTORHM, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके फुल नेम लिख लेंगे। सी मीन्स क्यूबिक हो गया, टी मीन्स टेट्रागोनल हो गया, ओ मीन्स ऑर्थोरोम्बिक हो गया, आर मीन्स रोम्बोहेड्रल हो गया, एच मीन्स हेक्सागोनल हो गया, एम मीन्स मोनोक्लिनिक हो गया और टी मीन्स ट्राई क्लिनिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपनी जो टेबल के अंदर आता है वो होता है एज लेंथ के अंदर रिलेशन, नेक्स्ट है इंटरफेशियल एंगल के अंदर रिलेशन, फिर है टाइप ऑफ यूनिट सेल, मीन्स इस प्रकार का यदि क्रिस्टल सिस्टम है तो इसके अंदर कितने टाइप की यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लिया, उसके बाद में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लिखना है, सारे के सारे ऐसे लिखने हैं, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सब में यही लिखना है। फिर इसके अंदर अपने को रिलेशन कैसे बनाना है, तो देखिए ये सारे के सारे इक्वल है तो इसमें नेक्स्ट वाले में राइट हैंड साइड से एक ये वाला नॉट इक्वल करना है। फिर सेकेंड नेक्स्ट में आएंगे तो ये पहले से नॉट इक्वल था और इसको भी नॉट इक्वल टू कर देना है, ठीक है। इसको भी क्या कर देना है, नॉट इक्वल टू। फिर वापस पूरा वो पूरा एक छोड़ देना है जिसमें कोई भी नॉट इक्वल नहीं होगा, फिर इसमें नॉट इक्वल टू, फिर इसमें दोनों नॉट इक्वल टू हो जाएंगे और नेक्स्ट जो लास्ट है उसमें सारे के सारे नॉट इक्वल टू। तो कैसे ये लर्न किया, ए छोड़ देना है पूरा का पूरा वैसे ही, फिर राइट हैंड साइड से चलना है। कैसे लर्न किया रिलेशन को, इस तरीके से ए इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू सी लिख लिया। सबसे पहले क्या किया, एक छोड़ देना है, राइट हैंड साइड से चलना है, नॉट इक्वल, दोनों नॉट इक्वल, वापस एक छोड़ देना है, नॉट इक्वल, दोनों नॉट इक्वल और फिर वापस लास्ट का नॉट इक्वल, ठीक है। ये था अपना एज लेंथ के अंदर रिलेशन। अब देखिए इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा के अंदर रिलेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्टार्टिंग के जो 4 हैं CTOR मीन्स क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल, इनके अंदर क्या करना है, इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख लेना है। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करना है, 3 के अंदर इक्वल टू 90 डिग्री होता है और 4th के अंदर क्या होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये याद रखना है।
तीनों के तीनों क्या है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और लास्ट में फोर्थ में क्या है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर अपने को लास्ट वाला लर्न करना है कि इसमें सारे के सारे क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। अब हेक्सागोनल का अपने को पता होता है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, और एक एंगल उसके अंदर 120 डिग्री होता है। ठीक है, एक एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। अब ये कैसे लर्न करना है, दोनों एकल, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे तो ये नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। सब में सबसे पहले क्या करना है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, स्टार्टिंग के 4 में क्या है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 3 के अंदर तो इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और फोर्थ के अंदर नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री है। फिर लास्ट वाला लर्न करना है, उसमें क्या है, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये चार अपने को, चार ऊपर वाले और एक लास्ट वाला अपने को लर्न हो जाएगा। उसके बाद में अपने को पता है कि हेक्सागोनल जो होता है उसके अंदर दो एंगल तो कैसे होते हैं, 90 डिग्री का, और एक एंगल कैसा होता है, 120 डिग्री का। ठीक है, ये वैसे याद हो जाएगा। और ये मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, और जो गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अब है कि टाइप ऑफ यूनिट सेल मीन्स कौन से क्रिस्टल के सिस्टम के अंदर कितने टाइप की यूनिट सेल प्रेजेंट होगी। ये अपन ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिंपल, क्यूबिक यूनिट सेल होती है एक, नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, फोर्थ क्या होती है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन चारों में से कौन से सिस्टम में कौन सी यूनिट सेल्स प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर क्या होता है, सिंपल, बीसीसी और एफसीसी। लर्न कैसे करना है कि सबके अंदर तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो सबके अंदर होगी, सारे क्रिस्टल सिस्टम है 7 के 7, सबके अंदर क्या होगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद में ऊपर से चलना है, इसके अंदर तीन यूनिट सेल प्रेजेंट होती हैं, सिंपल, बीसीसी और एफसीसी, ईसीसी प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरे के अंदर सिंपल और बीसीसी प्रेजेंट होंगी, और तीसरे के अंदर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर सारी यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये याद रखना है, सारी यूनिट सेल किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, ऑर्थोरोम्बिक जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें। फिर सिंपल है, फिर सेकंड लास्ट होता है, सेकंड लास्ट में क्या प्रेजेंट होगी, ईसीसी। ठीक है, कौन सी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट होंगी। तो इस तरीके से अपने को लर्न करना है कि सेकंड लास्ट में ईसीसी, फर्स्ट के अंदर 3 प्रेजेंट होंगी, सिंपल, बीसीसी और एफसीसी, ईसीसी प्रेजेंट नहीं होगी। सेकंड के अंदर 2 ही होंगी, सिंपल और बीसीसी, और थर्ड के अंदर चारों की चारों होंगी, और फोर्थ और फिफ्थ के अंदर सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, और सेकंड लास्ट के अंदर ईसीसी भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, सिंपल तो सबके अंदर ही प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से अपने को इसको लर्न करना है। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।